बुद्धा ने कहा था कि जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। हम जो कल्पना करते हैं वही बनाते हैं। इस दुनिया में जो भी इनविजिबल फोर्सेस होती हैं वो विजिबल फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। दोस्तों, हम सभी ने बारिश की बूंदों को देखा है, पर क्या किसी ने पानी को भाप बनकर उड़ते हुए देखा है? लेकिन हम इंसान उन चीजों को ज्यादा वैल्यू नहीं देते जो दिखाई नहीं देती हैं, और इसीलिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसकी टेक्निक्स पर बिलीव नहीं कर पाते। सर्वशक्तिमान ईश्वर को भी हम में से किसी ने नहीं देखा है, फिर भी अनंत काल से हम उसकी उपस्थिति को नकार नहीं पाए हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है, या फिर ये कहें कि शायद ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम यूनिवर्स के हर एक सीक्रेट को समझ पाएं। पर जरूरी बात यह है कि हम उन सीक्रेट के जरिए अपनी विशेष को पूरा कर सके, और इसके लिए हमें बिना रुके, बिना किसी डाउट के, पूरे फेथ के साथ आगे बढ़ना होगा। और इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक की। ये 369 वो टेक्निक है जो हमें 19th सेंचुरी के फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने दी थी। निकोला टेस्ला केवल एक महान आविष्कारक ही नहीं थे, बल्कि नंबर्स के खेल में भी माहिर थे। टेस्ला का कोड 369 आज भी एक रहस्यमयी अंक के तौर पर जाना जाता है। इसे ब्रह्मांड की चाबी भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला का कहना था कि यदि किसी इंसान ने इस नंबर की अद्भुत शक्ति और इसके रहस्य को समझ लिया तो समझो उसने ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला अपने ऑफिस की बिल्डिंग में एंटर होने से पहले उसके 3 चक्कर लगाते थे। कुछ खाने से पहले वो अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ करते थे। वो अगर किसी होटल में रुकते थे तो कमरे का नंबर 3 से पूरा डिवाइड होना जरूरी था, वरना वो उस होटल में रुकते ही नहीं थे। होटल या रेस्टोरेंट में वो टिप भी उतनी ही देते थे जो 3 से डिवाइड हो सके। कुछ खरीदने से पहले प्राइस टैग पर लिखी कीमत को भी वो पहले 3 से डिवाइड करके देखते थे। इस अंक को लेकर उनमें इतना जुनून था कि लोग उन्हें सनकी तक कह देते थे। दरअसल निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काफी विश्वास था, और वो इन नंबर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़कर अपने जीवन में कई तरह के प्रयोग किया करते थे। इस दौरान टेस्ला ने 3, 6 और 9 नंबरों के प्रति उनके जुनून को देखते हुए इन नंबर्स को टेस्ला कोड भी कहा जाता है। न्यूमरोलॉजी में 3, 6 और 9 नंबर को सर्वाधिक शक्तिशाली एवं विशिष्ट माना जाता है। वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने निकोला टेस्ला के सम्मान में अपनी इलेक्ट्रिक कार को टेस्ला का नाम दिया है, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि एलन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला की चमत्कारिक सफलता के पीछे इन विशिष्ट नंबर 369 का ही जादू है। 369 नंबर्स के बारे में बताते हुए निकोला टेस्ला कहते हैं कि जब आप सर्कल की स्टडी करते हैं तो आप 360 डिग्री के बारे में जान पाते हैं। आप जितनी बार भी किसी सर्कल को डिवाइड करते हैं आपको 369 नंबर ही मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी सर्कल का क्वार्टर निकालते हैं तो भी आपको 90 डिग्री ही मिलता है, और बाकी 3 क्वार्टर्स के एंगल 270 डिग्री होते हैं, जो कि 3, 6 और 9 के मल्टीपल है। इन एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हो जाता है कि टेस्ला हमें क्या समझाना चाहते हैं। 369 नंबर का हमारे यूनिवर्स में भी काफी अहम रोल है। 369 का पैटर्न समझने के बाद निकोला टेस्ला ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप 369 को डिकोड कर लेंगे तो आप यूनिवर्स के सीक्रेट डोर को खोल लेंगे, और इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। निकोला टेस्ला यूनिवर्स की एनर्जी को देख और महसूस कर सकते थे। उनका कहना था कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है। हमारे पास जब भी कोई थॉट आता है तो वो एक एनर्जी के फॉर्म में आता है, और जब हम इस थॉट पर थोड़ा और कंसंट्रेशन करते हैं, इस पर और अधिक विचार करते हैं, तो यही थॉट वाइब्रेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और सबसे आखिरी में ये थॉट एक स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। 369 मैनिफेस्टेशन की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और असाधारण तकनीक है। इसके जरिए हम अपनी तमाम इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इस टेक्निक के मेन 3 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, इस स्टेप में आपको सबसे पहले अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से पहचानना है कि आप क्या चाहते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, कोई खुशी, इच्छित लाइफ पार्टनर, पैसा, आध्यात्मिक विकास या फिर कोई और लक्ष्य। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह आपको पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है।
क्योंकि अगर आप अपनी इच्छा को लेकर भ्रमित रहते हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये हमेशा याद रखिए कि आपकी इच्छा नकारात्मक और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। स्टेप 2, इस स्टेप में आपके मन में यह भावना या विश्वास होना जरूरी है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है, वह चीज आपके पास उपलब्ध है और आप उसका आनंद ले रहे हैं। साथ ही इसके प्रति आपको शुक्रगुजार भी होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपका ध्यान उस चीज की कमी से जुड़े विचारों पर केंद्रित बिल्कुल भी ना हो। स्टेप नंबर 3, इस स्टेप में आपको अपने बेड के पास एक कॉपी और एक पेन रखना है और सुबह उठते ही उस कॉपी में अपनी उस विश को जिस पर आप काम करना चाहते हैं 3 बार लिखना है। अपनी इच्छा को कॉपी में लिखते समय पूरी तरह सकारात्मक रहें और भावनाओं को तीव्रता से महसूस करें। सकारात्मक वाक्य लिखें और अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके ये महसूस करें कि आपकी वो विश पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही यूनिवर्स को धन्यवाद भी दें। दोपहर के आसपास उसी कॉपी में आपको अपनी उसी विश को 6 बार लिखना है। आपके द्वारा सुबह उठते ही ब्रह्मांड को इच्छा पूर्ति के जो वाइब्रेशंस आपने भेजे थे, दोपहर तक उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कॉपी में एक एक शब्द लिखते समय इन एनर्जेटिक वाइब्स को महसूस करें। सोते वक्त एक बार फिर उसी कॉपी का प्रयोग करें। अब आपको पूर्णतः सकारात्मक एवं तीव्र भावनाओं के साथ अपनी विश को 9 बार उसी कॉपी में लिखना है। इस प्रक्रिया को आप जैसे जैसे करते जाएंगे, आपको अपनी इच्छा को पूरा करने का कोई ना कोई रास्ता नजर आने लगेगा। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो करने के साथ साथ अच्छे विचारों का प्रयोग करें और बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दें। बस आपको ये यकीन रखना होगा कि आपके अंदर वो ताकत है जिससे आप अपने जीवन में मनचाही स्थिति को आकर्षित कर उसको पा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।